बड़ी खबर रांची के चान्हो से बता दें आपको, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक घर से 2 नाबालिग का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एक का शव खाट पर पड़ा मिला, जबकि दूसरा का फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। मौके से खून से सनी लाठी बरामद की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो देखिए, ये सनसनीखेज मामला रांची के चान्हो से, जहां एक घर से 2 नाबालिग का शव बरामद किया गया है। आशंका जताई है परिजनों ने हत्या की। एक का शव खाट पर पड़ा था, बिस्तर पर पड़ा था, जबकि दूसरे का शव फंदे से झूलता बरामद किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिजन ये कह रहे हैं कि इन दोनों की हत्या की गई है, लेकिन कौन हत्यारा है, किसने हत्या की, वजह क्या रही और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और इससे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष क्या, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी आसिफ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिफ, क्या पुलिस के हाथ को सुराग लग पाया? क्या है ये मामला? क्या वाकई हत्या का मामला लग रहा है ये? जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों की हत्या की गई है और हत्या कर एक की शव को जो है वो फंदे से लटका दिया गया था और दूसरा मनीष जो है उसके बेड पर था और एक लाठी भी वहां खून से सनी हुई मिली है। बता दें कि ये लड़के जो है वो अपने खेत पर जो घर बना हुआ था उसमें बराबर सोया करते थे। उसी तरह नियमित रूप से वो सोए हुए थे। जब सुबह उसके परिजन नहीं उठे वो घर तो गए देखने के लिए, तो देखा कि दोनों का शव जो है वहां पे पड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र में काफी सनसनी फैल गई है। दोनों नाबालिग है और किसी तरह की दोनों अच्छे लड़के थे। इससे गांव में पूरी सनसनी फैल गई है कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि दोनों की हत्या कर दी। क्या दोनों भाई हैं आसिफ? नहीं, भाई नहीं है। दोनों आसपास के रहने वाले लोग हैं। ये चान्हो प्रखंड का तरंगा सोपारा नेवार टोली एक गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं दोनों। तो क्या ये परिजन, दोनों जो लड़के हैं, दोनों लड़कों के परिजनों से बात हुई है? वो दोनों कुछ कह रहे हैं? किसी पर शंका जताई है? नहीं, शंका अभी तक उन्होंने किसी पर नहीं जताई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि इनकी हत्या हुई है फिलहाल। लेकिन पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से अभी परहेज कर रही है। क्या ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हो कि ये घर वालों के विवाद की वजह से कुछ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो? पुलिस कुछ बता पा रही है इस मामले में? अभी पुलिस कुछ भी कहने से जो है वो बच रही है इस मामले से, और कुछ भी मामला जो है वो सामने छन कर नहीं आया है। अब देखना है, तफ्तीश जारी है। पुलिस पे मौके पर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आगे क्या कुछ होता है ये थोड़ी देर में उम्मीद है कि निकल कर आ जाएगा। आसिफ, क्या ये दोनों लड़के दोस्त थे पहले से, इनकी दोस्ती थी, या फिर गांव में इसी तरह जान पहचान, कुछ तो ऐसी बात सामने आई होगी? जान पहचान के ही लोग थे और दोनों अमूमन साथ ही रहा करते थे। जी, तो क्या इकट्ठे रहकर कोई काम, किसी रोजगार में जुड़े हुए थे, या फिर खेती किसानी, गांव के ही काम में, घर के ही कामों में व्यस्त थे दोनों बच्चे? और किसान थे, खेती बाड़ी ही करते थे और जिस खेत में खेती करते थे उसी खेत में ये घर भी बना हुआ था। वो रात को वहीं सोया करते थे। तो अब तक परिवार वालों ने किसी तरह के विवाद की बात नहीं कही है? दोनों में से किसी भी परिवार ने? कोई बात अभी परिवार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन परिवार ने कहा है कि हमारे बच्चों की हत्या की गई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। चलिए, नजर बनाए रखिए आसिफ। पुलिस मौके पर पहुंची है। जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चान्हो से ये सनसनीखेज खबर हम आपको बता रहे। गांव के 2 नाबालिग लड़के जो खेत में बने एक झोपड़ीनुमा घर में रह रहे थे, क्योंकि खेती किसानी ही उनका मुख्य पेशा था, लेकिन अचानक से आज सुबह दोनों की लाश बरामद हुई है। एक का शव बेड पर पड़ा था और दूसरा शव फंदे से झूलता मिला। अब परिजनों का यह कहना है कि दोनों लड़के की हत्या की गई है, लेकिन हत्यारा कौन है, वजह क्या रही है, इन तमाम बिंदुओं की पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि दोनों लड़के के परिवार वाले किसी भी तरह के विवाद से, किसी आपसी रंजिश से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब तमाम सुराग तलाश रही है कि आखिर इन दोनों लड़कों की हत्या किसने की।